दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र की राजनीति में जो भी कुछ हड़कंप हो रहे हैं उसका सही कारण क्या है? अगर इसको ठीक से समझना होगा तो पिछले कुछ दिनों में हो रही गतिविधियों को भी हमें समझ लेना पड़ेगा। और एक बात तो तय हो जाती है कि राजकीय क्षेत्र में जितने भी धुरंधर काम करते हैं उससे ज्यादा काम करते हैं इस देश के इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून जो राजनीति को प्रभावित करते रहते हैं। हमने देखा है कि बिजनेस टाइकून अगर बड़ा हो तो राजनेता को हाथ जोड़कर जाना पड़ता है। उद्धव ठाकरे अंबानी के लिए दरवाजे पर हाथ जोड़कर गए थे। अंबानी की शादी में बच्चा भी नाचा था उद्धव का, ठुमके लगा लगा कर नाचा था। उद्धव, उसकी पत्नी और बेटे ऐसे ऐसे कपड़े पहनकर अदानी की शादी में गए थे। क्या ये सारे वीडियो आपको देखने हैं? सारे फोटोज आपको देखने हैं? एक ही बार देख लीजिए। पता चला कितना भी अंबानी का विरोध कर ले उद्धव, कितना भी अंबानी के विरुद्ध बोल ले उद्धव, जाना तो पड़ता है। कांग्रेस के नेता करते हैं और उनके भी नेता जाते हैं। सुशील कुमार शिंदे, उनकी बेटी जाते ही रहते हैं, वैसी कोई बात नहीं होती है। तो बिजनेस टाइकून राजनीति को प्रभावित करते ही करते हैं। अब ये दो चीजों को आपको समझ लेना होगा। अब चलते हैं आगे। महाराष्ट्र की राजनीति में हाल ही में हुई घटनाओं को समझ लीजिए। अदानी, गौतम अदानी महाराष्ट्र में आए, दूसरी बार वो बारामती में गए। वहां क्या क्या हुआ? अजित पवार और रोहित पवार अदानी के साथ मिलकर चले। रोहित पवार ड्राइविंग की सीट पर और गाड़ी में बैठे अजित पवार और अदानी। एक ही स्टेज पर शेयर किया जहां उनके घर की दो सांसद सुप्रिया सुळे और अजित पवार की पत्नी, अजित पवार, रोहित, युगेंद्र, शरद पवार, इन सब के साथ स्टेज साझा करते हुए अदानी नजर आए। अदानी के तारीफों के पुल बांधे गए। सुप्रिया ने उनको बड़े भाई का दर्जा दे दिया। अदानी ने शरद पवार को अपने गुरु का दर्जा दे दिया, मार्गदर्शक का दर्जा दे दिया। अब शरद पवार को कोई भी अपना गुरु बना लेता है। चेले ही इतने हैं पवार के, तो गुरु तो वैसे होंगे ही होंगे। समझ लीजिए क्या होता है। यह बात यहीं तक सीमित या खत्म नहीं हो जाती। फिर राजनीति में क्या क्या होने लगता है। फिर शरद पवार अजित पवार के पक्षधर होने लगते हैं। कई म्युनिसिपल चुनावों में शरद पवार और अजित पवार इकट्ठा होकर लड़ने लगते हैं। जहां शरद पवार और अजित पवार साथ नहीं हैं, जहां शरद पवार उद्धव ठाकरे के साथ है, वहां शरद पवार उद्धव ठाकरे को छोड़ने लगते हैं। शरद पवार की पार्टी उद्धव ठाकरे के साथ होते हुए भी ना के बराबर होती है। ये सारे बदलाव क्यों होने लगते हैं? इसका खेला समझ लेना पड़ेगा और वही खेला मैं समझाने को आया हूं। मुंबई, पुणे, कल्याण डोंबिवली, वसई विरार, मीरा भाईंदर, ठाणे, नवी मुंबई, इन शहरों में क्या कुछ हो रहा है। वसई विरार की तरफ वाड़वन नाम का एक बहुत बड़ा पोर्ट तैयार हो रहा है। ठाणे में मेट्रो का काम चल रहा है। नवी मुंबई में मेट्रो का काम चल रहा है। यहां पोर्ट को जोड़ा जा रहा है। दो पोर्ट को जोड़ने वाला रोड कल्याण डोंबिवली से होके, ठाणे के एरिया से होके नवी मुंबई की एरिया में आ रहा है। मतलब मुंबई के ट्रैफिक को अच्छा करने वाले मार्ग बनाए जा रहे हैं। मेट्रो बन रही है।
एयरपोर्ट का विस्तार हो रहा है और साथ ही साथ मुंबई के धारावी का पुनर्विकास हो रहा है। इन सारे मामलों में कौन है? इन सारे मामलों में वही इंडस्ट्रियलिस्ट है जिन्हें अदानी और अंबानी के नाम से जाना जाता है। हजारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों रुपयों का खेल, इन्वेस्टमेंट मुंबई में हो रहा है। मुंबई आगे बढ़ रही है, मुंबई आगे जा रही है। अदानी अंबानी मिलकर बहुत सारे काम कर रहे हैं, उनका भी फायदा है, उनकी कंपनियों का भी फायदा है, मुंबई एमएमआर रीजन के लोगों का भी फायदा है। आ रही बात समझ में? अब थोड़ा आगे चलते हैं। इन प्रोजेक्ट्स को विरोध कौन कर रहा है? इन प्रोजेक्ट्स को विरोध करने वालों में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे है। कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस नेशनल पार्टी है। उद्धव की बेचारे की पार्टी मुंबई तक ही सीमित है। मुंबई ठाणे नासिक पुणे यहीं तक की सीमित है, थोड़ा बहुत कोंकण में। अब बाकी जगह तो कुछ बचा ही नहीं है, सब कुछ निकल गए हैं। राज का भी यही हाल है। मराठी का मुद्दा लेकर गुजराती लोगों को किया जाने वाला विरोध और मुंबई के इस बड़े बड़े प्रोजेक्ट को किया जाने वाला विरोध, उद्धव के सत्ता में आते ही ये सारे बड़े प्रोजेक्ट ठप हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। जैसे मेट्रो का हुआ था, वैसे अगर धारावी पुनर्विकास वाला मामला और ये सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स बंद हो जाए तो इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या होगा, मुंबई का क्या होगा, एमएमआर रीजन का क्या होगा? यह बात आपके दिमाग में आती है? लाखों करोड़ों रुपए जो दांव पर लगे हुए हैं, मुंबई एमएमआर रीजन की जो आशा दांव पर लगी हुई है, अगर उद्धव को बल मिले और वही खत्म हो जाए तो खेला करना पड़ेगा। तो अदानी इसी को लेकर शरद पवार के पास जाते हैं, शरद पवार को कन्वेंस करने की कोशिश करते हैं। शरद पवार कन्वेंस हो जाते हैं। शरद पवार उद्धव का साथ छोड़ देते हैं। शरद पवार ने उद्धव का साथ छोड़ दिया तो उद्धव अकेला कमजोर पड़ जाता है और वही कमजोर अकेला उद्धव अब किसी प्रोजेक्ट में बाधा नहीं कर सकता। यही खेल अदानी ने शायद किया है, इस खेल को ही समझ लेना पड़ेगा। नमस्ते। स्वधर्म जागृतीचा विधायक पुरुष न्यूज।